जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 के कुछ सवालात को सॉल्व करेंगे जो सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स में से मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसका पहला सवाल है 2x² माइनस 3yz व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। तो हमें, जैसे कि मैं पहले आपको सवाल समझा देता हूं। सवाल में हमें कहा जा रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी है और हमें कहा जा रहा है कि इसको आपने सॉल्व करना है। अगर इसमें हम x की जगह 2 पुट कर दें, y जहां पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में y है अगर वहां पर हम -1 पुट कर दें और z की जगह 3 पुट कर दें, तो इस जगह पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने x, y और z की जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं हमने पुट करनी है और हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। तो चले मैं इस सवाल को आपके सामने सॉल्व करता हूं। मैं सबसे पहले सवाल को दोबारा लिखूंगा, 2x² माइनस 3yz। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, 2 के बाद x² है तो x की वैल्यू हमें दी हुई है 2, वो हमने x की जगह पुट कर दी और उसके ऊपर जो स्क्वायर है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है माइनस, फिर 3 और y की जगह हमने -1 पुट करना है, z की जगह हमने 3 पुट करना है। ठीक है, तो वैल्यूज मैंने कामयाबी से पुट कर ली हैं। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 है हमारे पास, वो अपनी जगह पर आएगा। उसके बाद 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो आपको पता है कि जब किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है उसका मतलब होता है, अगर स्क्वायर होगा तो उसका मतलब होगा 2 × 2। जैसे 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 × 2 कहलाएगा। तो 2 × 2 क्या होगा, 2 × 2 4 होता है। ठीक है, 4 आ जाएगा। -3 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये +3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 × 1 = 3, फिर 3 × 3 = 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 हमारे पास आ गया। इसके बाद हम देखेंगे 2 × 4 = 8, 8 + 9 आ जाएगा हमारे पास। हमारा जो इस सवाल का आंसर होगा, 8 + 9 क्या होता है, 8 + 9 होता है 17। तो 17 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, बिल्कुल पहले सवाल की तरह हमने यहां पर हमें वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 3। हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां जहां हमें x नजर आ रहा है वहां पर हमने 3 पुट करना है और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 है, 2 के बाद x के ऊपर 4 है, तो x के ऊपर 4 की जगह हम 3 लगा के उसके ऊपर 4 लगा देते हैं क्योंकि हमने x की जगह 3 पुट करना है। उसके बाद -3 है, -3 में के पास x के ऊपर क्यूब है, तो यहाँ पर भी मैं 3 लगा के उसके ऊपर क्यूब लगा देता हूँ। उसके बाद है +4 है, 4 के पास x² है, तो ये 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा -2x, तो -2 के पास x की जगह 3 पुट कर दिया मैंने और +3। कामयाबी से मैं जहाँ जहाँ x था वहाँ सारी जगहों पर मैंने x की जगह 3 पुट कर लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 के पास 3 के ऊपर 4 पावर है, जब भी किसी हिंसे के ऊपर पावर आती है तो उसका मतलब होता है उतनी बार उस हिंसे को मल्टीप्लाई किया जाए। यानी अगर 3 के ऊपर 4 है तो इसका मतलब है 3 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हम 3 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, यानी 3 × 3 × 3 × 3, तो हमें हासिल होता है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 हासिल होगा हमें। ठीक है, उसके बाद -3 है, अपनी जगह पर आएगा। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होता है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ओके, उसके बाद +4 है, 4 के पास है, 3 को हमने 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 × 3 = 9। ठीक है, और -2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और इसके पास है +3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो बाकी हो रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 81 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 81 के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 162। ठीक है, -3 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 81 आएगा। ओके, और 4 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। -6 और +3 अपनी जगह पर आ जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन रह गई है, तो हमने क्या करना है, सब इसका मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। वो ये कि देखिए इस लाइन में हमारे पास 162 है, यानी 162 है जो प्लस में है। ठीक है,
36 प्लस में है और 3 प्लस में है। मैं प्लस वाले हिंसों को बिल्कुल अलग करके लिख लेता हूँ और माइनस वाले हिंसों को बिल्कुल अलग करके लिख लेता हूँ, तो फिर मुझे सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। यानी 162 के पास अगर मैं 36 को ला के लिख देता हूँ, ठीक है, और ये 3 भी प्लस में है, ये ला के लिख देता हूँ। उसके बाद -81, ये माइनस में था, इसको अलग कर दिया मैंने, और -6 ये भी माइनस में था, इसको मैंने अलग कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 162 प्लस 36 प्लस 3, अगर आप इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 201। इन तीनों को जमा करने से मुझे 201 मिला, ठीक है। 201 में से मैंने माइनस करना है 81 और 6 को अगर हम प्लस करते हैं, ये माइनस वाले हिंसों को हम आपस में प्लस करते हैं, यानी 81 और 6 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये 87 बन जाएगा। तो साइन इसके साथ कौन सा आएगा, माइनस वाला, ठीक है। तो 201 में से अगर हम 87 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 114। हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा सवाल मैं सॉल्व करूंगा। उसमें हमें कहा जा रहा है 4a² - 3ab + bc, और हमें इसकी वैल्यूज दी हुई हैं। इसी तरह हमने वैल्यूज को इसमें पुट करना है, a की जगह 0 लगाना है, b की जगह 4 लगाना है और c की जगह 1 लगाना है। तो मैं 4a² - 3ab + bc, इसमें मैंने क्या करना है, a² की जगह a की वैल्यू 0 दी हुई है, 0 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, -3, और यहाँ पर भी a की जगह 0 आ जाएगा, और b की जगह मैंने क्या लगाना है, b की जगह 4 लगाना है, प्लस b की जगह 4 है और c की जगह 1 लगाना है। तो मैंने कामयाबी से सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है, यानी a की जगह 0 लगा दिया, b की जगह 4 लगा दिया और c की जगह 1 लगा दिया। जहाँ जहाँ a था, जहाँ b था और जहाँ c था, मैंने ऊपर जो मुझे सवाल में कहा गया ये वैल्यू लगानी है वो मैंने यहाँ लगा दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 के पास मल्टीप्लाई हो रहा है 0 0, 0 का होल स्क्वायर 0 ही होता है, 0 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, ओके। -300 0 होता है, और 0 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 4 1 जा 4 होता है। 0 के पास जब 4 प्लस होगा तो हमारा आंसर आएगा 4। बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल था, ठीक है, इसका ये आंसर है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 चल रही है, इसके क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 5xy + 3z / 2a³ - c²। हमें इसमें लगाने के लिए वैल्यूज दी हुई हैं। x की जगह हमने 2 लगाना है, y की जगह हमने -1 लगाना है, z की जगह 3, a की जगह 4 और c की जगह 1/3 लगाएंगे। तो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमने 5xy लगाना है। सबसे पहले 5 के पास x है, x की जगह 2 आएगा, और 5 के पास जो xy है तो y की जगह -1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 की जगह 3 आएगा, z की जगह हम लगा देते हैं, z की वैल्यू 3 है, 3 लगा देंगे, ठीक है। 2a³ है, 2 के पास a है तो a की जगह 4 लगाएंगे, और 4 के ऊपर क्यूब आएगा क्योंकि यहाँ पर a के ऊपर क्यूब है, ठीक है, -c² है, 1/3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो क्योंकि c की वैल्यू है 1/3 तो 1/3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 जा 10 होता है, और 10 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 आएगा, ठीक है, -10 प्लस 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले पावर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो 2 के पास हमारे पास पावर वाली वैल्यू है, 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16 होता है, 16 को अगर हम 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 होता है। तो 3 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 64 आया, -1/3। यहाँ पर 1 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो 1 1 जा 1 होता है, और 3 3 जा 9 होगा, तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -10 प्लस 9/2 मल्टीप्लाई 64 -1/9 आ रहा है। तो -10 के पास अगर 9 प्लस होगा तो 10 में से 9 निकालते हैं, हमारे पास 1 होता है, और साइन हमारे पास बड़े हिस्से का आता है। यहाँ पर 64 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 128 आता है, ठीक है,
-1/9 इसके पास अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि देखें इसमें हमारे पास -1/128 -1/9 आ रहा है। यहाँ पर एक हिस्सा बटे में और एक हिस्सा बटे में नहीं है। ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, इसको जमा करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। जो हिस्सा बटे में नहीं होगा उसके नीचे 1 होता है, ये याद रखें आप। ठीक है, तो हम इसको खुद से इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। ऊपर हमारे पास है -1, ठीक है, और नीचे हमारे पास 128 -1/9 था, तो 9 और 1 का एलसीएम निकालेंगे हम। 9 और 1 का एलसीएम होता है 9, ठीक है, 9 ही होता है उसका एलसीएम। ठीक है, अब 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 9 हमारे पास आ जाए, एलसीएम निकालने का ये तरीका है। तो 1 9 ज़ा 9 होता है, मैं यहाँ पर रफ में साइड पे लिख देता हूँ, 1 9 ज़ा 9 होता है। ठीक है, तो इस 9 को हम 1 के ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास 128 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 और 128 जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 को 128 से मल्टीप्लाई करते हैं 1152 आता है। ठीक है, अब 9 की बारी है, बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब 9 की बारी है, 9 के टेबल में 9 कौन से नंबर पे होता है, पहले नंबर पे होता है, ये वाला 9। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9 होता है। अब इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के ऊपर हमारे पास 1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 ही आता है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम नहीं आता तो आप एलसीएम सीखने के लिए एलसीएम की से रिलेटेड कोई वीडियोस देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में पॉसिबल नहीं है कि मैं अलग से एलसीएम भी सिखा सकूं। तो -1/1152 -1/9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम -1 तो -1 ही रहेगा, 1152 में से अगर हम 1 निकाल लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 1151, और नीचे हमारे पास 9 है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। ये 9 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब ये यहाँ से हम हटाएंगे तो ये इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसी सूरत में -1 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -9, और नीचे हमारे पास रह जाएगा 1151। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x² y/z - bc/x+1। इसमें हमें वैल्यूज दी हुई हैं, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1/3 है। हमने यहाँ पर इस सवाल में हमने ये सारी वैल्यूज को पुट करना है और फिर हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। इसमें देखें 3x² y/z है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि 3 की जगह 3 आ जाएगा, x² y की जगह x की वैल्यू है 2, तो ये x² की जगह 2² आ जाएगा, y की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास बटे में z है, z की वैल्यू है 3, तो उसकी जगह 3 आ जाएगा, माइनस bc की जगह b की वैल्यू 4 है। ठीक है, b की जगह 4 आ गया और ये मल्टीप्लाई होगा c की वैल्यू से, c की वैल्यू है 1/3। नीचे हमारे पास है x+1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2+1, क्योंकि x की वैल्यू 2 है। हमने तमाम वैल्यूज़ को कामयाबी से पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पावर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास 3 की जगह 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और -1 अपनी जगह पर आ गया। नीचे हमारे पास जो 3 है वो अपनी जगह पर आ जाएगा, -4 × 1/3 यानी 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, और नीचे जो 3 है वो अपनी जगह पर आ जाएगा, 2+1 ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। 12 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 हो जाएगा, और नीचे जो हमारे पास 3 है वो अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, -4/3/3 है, तो इसमें हमारे पास ये 3 जो है यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है। जब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएगा, तो ये -4/3 × 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, -12/3 अपनी जगह पे, -4/3 × 1/3, तो ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 आएगा और 3 3 ज़ा 9 होगा। ठीक है, -12/3 -4/9 हमारे पास रह गया। अब हम 3 और 9 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 9 और 3 का एलसीएम होता है 9, 3 3 ज़ा 9 होता है। 3 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा -36। ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस आएगा, 9 1 जा 9 होता है, 9 1 जा 9 होता है। 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4 हो जाएगा। -36 -4 ये हमारे पास होता है -40/9, और -40/9 जो होता है ये बराबर होता है -4/9 के। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आप -40 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा -4/9। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 4x² मल्टीप्लाई z-1/a + b - 3c। x की वैल्यू हमें दी हुई है 2, y की वैल्यू है -1, z की वैल्यू है 3, a = 0, b = 4 एंड c = 1/3। हमने ये सारी वैल्यूज को यहाँ पर सवाल में पुट करना है और फिर हमने इसको सॉल्व करना है पिछले सवालों की तरह। तो देखें, इसमें 4x² मल्टीप्लाई z-1 है, तो हमने 4 के बाद x² की जगह 2 पुट करना है। ठीक है, y की जगह -1 आएगा, और z-1 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें हमारे पास z की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन a + b - 3c है। a की वैल्यू है 0 प्लस b की वैल्यू है 4, -3 की जगह 3 आएगा, और c की वैल्यू हमें दी हुई है 1/3। ये हमने सारी वैल्यूज को अपनी अपनी जगह पर पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पावर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 4 के पास आ रहा है 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 - 1 हमारे पास होता है 2। ठीक है, 0 + 4 - 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 + 4 4 होता है, -3 1 जा 3 होगा, बल्कि हम इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अगर हम काट देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4 - 1। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 है, और -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 4 जा 16 होता है। 16 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 आएगा। -16 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद 4 - 1 हमारे पास होता है 3। सवाल में आगे बढ़ेंगे, -16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास बचेगा -32, यानी 16 2 जा 32 होता है। साइन हमारे पास माइनस आएगा क्योंकि 16 के पास माइनस था। ठीक है, और नीचे हमारे पास 3 है, वो आ जाएगा -32/3 को अगर हम 32 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं, माइनस में है 32, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो होगा -10 2/3। आप अगर 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 2/3 आपका आंसर होगा।